नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, पर हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, फिर मैं उस अमेंडमेंट पर एक वीडियो बनाऊँगा। जैसे गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम को फिर अनाउंस किया है। पहले भी इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने इसका बेनिफिट लिया था। अगर आपकी कोई भी अपील या ऑर्डर पेंडिंग है जिसपे लिटिगेशन चल रहा है, अगर उसमें आपको कोई टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी डिमांड की गई है, अगर आप इसमें सिर्फ टैक्स का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा दो, तो आपको इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है वो वेव हो जाएगी। और इसकी क्या है, टाइमलाइन भी अलग अलग है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने फॉर्म भी लॉन्च किए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। ये जल्दी आप इनकम टैक्स की साइट पे लॉन्च हो जाएंगे, फिर हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कीम का जो भी गवर्नमेंट ने इशू किया है। आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑडिट की जो भी डेट थी वो भी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब न्यू डेट क्या है, 7 अक्टूबर 2024। बट एक इम्पोर्टेंट चीज है, ऑडिट की डेट तो बढ़ा दी गई है, पर जो इनकम टैक्स फाइलिंग की क्या थी डेट थी 31 अक्टूबर, वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। द ड्यू टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इज 31 अक्टूबर फॉर ऑडिट केस फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया, ये सेम ही वही 31 अक्टूबर है। सिर्फ ऑडिट के केस में चेंज किया है, क्या फाइल ऑडिट रिपोर्ट के केस में चेंज किया है, जो है 7 अक्टूबर को कर दिया है। पर जो हमने रिटर्न फाइल करनी है ऑडिट केस में, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। एक मेजर जो अमेंडमेंट आई है वो किसमें आई है, आधार पैन लिंक के चेंजेस में आई है, इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2024। जैसा कि हम कई फॉर्म में क्या होता है, पैन नंबर के साथ साथ हमें आधार नंबर भी डालना पड़ता है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं होता था तो उसमें क्या डाल सकते हैं, आधार एनरोलमेंट आईडी डाल सकते थे हम। आधार एनरोलमेंट आईडी क्या होती है, जब आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक आधार एनरोलमेंट आईडी मिलती है, उसको भी हम डाल सकते थे। पर क्या किया, 1 अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब आधार एनरोलमेंट आईडी क्या गया है, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। मतलब क्या है, इसको आप अब नहीं डाल सकते, सिर्फ आधार नंबर ही आप यूज कर सकते हो किसी फॉर्म या फॉर्म में पैन और आधार को लिंक करने के लिए। अगला चेंजेस, एक मेजर अमेंडमेंट आई है, किसमें आई है, बायबैक और शेयर में। ये भी 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। इसमें क्या था, पहले जैसे था कि बायबैक से जो भी इनकम मिलती थी वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल थी और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट थी। अब क्या कर दिया गया है, इसको क्या कैसे ट्रीट करेंगे, अब एज ए डिविडेंड। अब ये शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। इसकी भी हमने सेपरेट वीडियो अपने YouTube चैनल पे बनाएंगे और आपको पूरी इसकी डिटेल देंगे। अब हम एक और मेजर अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो किसमें आई है, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम में आई है। जैसा कि कई लोगों ने इसका मल्टीपल बेनिफिट उठाने के लिए क्या कर रखा था, मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर रखे थे कई बैंकों में। तो क्या होता था, इसमें वो मल्टीपल बेनिफिट उठाते थे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कितना है, पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट है 7.1 और जो सुकन्या समृद्धि स्कीम में है 8.1। और जबकि हमारे सेविंग में और एफडी में इंटरेस्ट इनसे कम है। तो कई लोग क्या करते थे, मल्टीपल अकाउंट ओपन करते थे अलग अलग बैंकों में और इसका बेनिफिट उठाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 1 अक्टूबर 2024 से इसको कंसोलिडेट कर दिया, इनको सभी अकाउंटों को। जो आपका मेन अकाउंट है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा 7.1 या 8.1, बट जो आपके दूसरे अकाउंट है उनमें सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा। और क्या, कई एनआरआईज ने भी ये जो थे अकाउंट्स ओपन कर रखे थे मल्टीपल बैंकों में, तो वो भी अब उनका इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया, 0 कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं, प्रपोजल फॉर अलाउडिंग क्रेडिट ऑफ टीसीएस एंड टीडीएस पेड। जैसा कि हमने एक अलग वीडियो बना रखा है इसमें क्या है, आप जो सैलरी एम्प्लॉय है, अगर उनका कहीं भी टीसीएस कलेक्ट होता है, अब उनके जो भी टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी उसमें टीसीएस को भी कंसिडर किया जाएगा। अगर आप कहीं भी टीसीएस कटा है, टीसीएस कलेक्ट हुआ, टीडीएस कटा है, तो आपको क्या करना पड़ा है, अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मेरा टीसीएस कलेक्ट हुआ है। तो वो क्या करेगा, जब भी आपकी वो सैलरी पर टैक्स
मतलब कैलकुलेट करेगा, वो टीसीएस को कंसीडर करेगा। आगे हम बात करते हैं जो टीडीएस में रेट्स में चेंज हुआ है। जो भी आपके 5% के रेट थे वो 1 अक्टूबर 2024 से क्या हो गया है 2%। जैसा क्या है सेक्शन 190D पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी, क्या था पहले 5%, अब कितना होगा 2%। ये कब से इफेक्टिव है, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। सेक्शन 194D है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें कितना 5 था अब 2% हो गया। सेक्शन 94G कमीशन एक्स्ट्रा ऑन सैलरी सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कितना हो गया पहले 5 था अब 2% हो गया। तो जैसे नीचे क्या है 194O में पेमेंट ऑफ सर्टन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, कितना था पहले 1% था अब कितना है 0.1% कर दिया है। और सेक्शन 194F रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल यूनिट ऑफ इंडिया, क्या कर दिया इसको अब ओमिट कर दिया, इसको खत्म कर दिया है। आगे हम बात करते हैं क्या है एसटीटी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। किसमें चेंज आया है, अगर आपका क्या है फ्यूचर, उस पर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो क्या है फ्यूचर पे कितना इंक्रीज है 0.02% फ्रॉम कितना है 0.0125% से 0.02% कर दिया। अगर आप ऑप्शन में डील करते हो क्या उसमें क्या किया गया है 1.1% फ्रॉम 0.0625% से बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे आपकी एक तो क्या हो गया ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये सभी अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। आगे क्या है अदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है टीसीएस ऑन नोटिफाइड गुड, गवर्नमेंट कुछ ऐसी नोटिफाइड गुड्स लेके आ रही है जिसपे वो टीसीएस एप्लीकेबल करेगी। ये कब से स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई है। अगर आप 50 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी क्या करते हो सेल करते हो तो बायर क्या करता था 1% से टीडीएस काटता था। तो अगर मल्टीपल बायर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देखना है एग्रीगेट अमाउंट देखना है कि वो 50 लाख से ऊपर है कम है। अलग अलग मतलब 2 बायर है तो उनका बायर अलग अलग नहीं देखना, मल्टी मतलब क्या है एग्रीगेट अमाउंट देखना है कि 50 लाख से ऊपर है या नहीं है, तब वो 1% ही टीडीएस कटेगा। ओके, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।